संजय जायसवाल जी से हाथ जोड़ के करबद्ध करूंगा, यदि आप इतने कमजोर और कायर हैं, भीतर में इतना डर है और आप ही सुरक्षित नहीं और आपकी बात कोई नहीं सुनता है, राधा मोहन जी की बात कोई नहीं सुनता है, तो फिर इस पद पर आपको रहने का अधिकार तो नहीं है ना। मोतिहारी और बेतिया ये अपराध का यूनिवर्सिटी क्यों बन गया? इसके पीछे प्रशासन से ज्यादा भूमिका किसकी है? इसके पीछे प्रशासन से ज्यादा भूमिका सिस्टम चलाने वाले नेताओं की है और वो हमेशा रोते रहते हैं। मैं संजय जायसवाल जी से हाथ जोड़ के करबद्ध करूंगा, यदि आप इतने कमजोर और कायर हैं, भीतर में इतना डर है और आप ही सुरक्षित नहीं और आपकी बात कोई नहीं सुनता है, राधा मोहन जी की बात कोई नहीं सुनता है, तो फिर इस पद पर आपको रहने का अधिकार तो नहीं है ना। आप जब प्रजा की हिफाजत नहीं कर सकते और हिफाजत नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप बोल नहीं सकते, मर नहीं सकते, उसके लिए लड़ नहीं सकते, आपको एक पल भी रहने का राइट नहीं है, रिजाइन कर देना चाहिए। अपनी राग, अपनी डफली, अपने तरीके का पदाधिकारी लाइएगा, चयन करिएगा, तो फिर समाज सुरक्षित कैसे होगा? दूसरी चीज, लगातार 16 सालों के अंदर सबसे बड़ा अपराध का जगह मुजफ्फरपुर जोन, शराब माफिया से लेकर जमीन माफिया, लगभग टेंडर माफिया, सबसे बड़ा अपराध का ये जोन मुजफ्फरपुर और फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बाप क्यों बन गया अपराध और माफिया के रूप में? क्योंकि प्रोटेक्शन बाय लीडर, नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, और जब आप टिकट देंगे शराब माफिया और 47 वाले को, 74 वाले को, जब आप सिर्फ माफिया को ढूंढ ढूंढ करके एमएलसी और जिला परिषद और ब्लॉक और सभी जगह टिकट देंगे, जो बलात्कार करेगा उसको टिकट नहीं देके उसकी बीवी को दे देंगे, जिसको बलात्कार केस में सजा होगा उसकी बीवी को एमएलए का टिकट देंगे, तो फिर बच्ची हिफाजत कैसे होगी? 47 से गोली चलाने वाले आदमी को मुजफ्फरपुर में टिकट, मोतिहारी में टिकट, पूरा जनता को लूट लेने वाले को बेतिया में टिकट, फिर व्यवसायियों की हिफाजत कैसे? और सबसे ज्यादा सीट सत्ता बनाने के लिए इस इलाके में फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण किया के दोनों एमपी और एमएलए को रिजाइन कर देना चाहिए, अन्यथा जनता सड़क पर आके उसे रिजाइन ले लेना चाहिए। यहाँ तो सत्ता में ही आपस में औरंगजेब और सम्राट अशोक में लड़े हुए हैं भैया। ये सब डाइवर्ट करने के लिए हम किसी को भी महान सदी के नायक पर हम ये सब सवाल ना करें। ये नारी खोखी की लड़ाई, औरत के तरह, नारी खोखी की तरह जदयू, बीजेपी और संजय जायसवाल जी, आपको अजीत की चिंता नहीं है, लेकिन आपको प्रधानमंत्री को कुछ बोल देगा तो 76 लाख वर्कर आपका जवाब देंगे। अरे औकात है ना, तो 76 लाख वर्कर से आप रमगढ़वा के अजीत को न्याय दिला दो, अन्यथा 1 मिनट भी जायसवाल रहने का अधिकार नहीं है। तो आपको सर 76 लाख वर्कर क्रिमिनल के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? सर जब भी एक सवाल है मेरा, सर जनता है तब कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो सांसद हैं बेशर्म संजय जायसवाल जी, मैं उनको बार बार रेलता हूँ और इसलिए रेलता हूँ कि जो भी वादा करते हैं जनता के समक्ष उस पर खरा नहीं उतरते हैं। सर एक बार की घटना नहीं है, वो हमेशा कहते हैं थानेदार हमारी नहीं सुनता। अच्छा सर, जब वो हमेशा कहते हैं पुलिस इन्वॉल्व है शराब में। अच्छा, थानेदार जब उनकी नहीं सुनती है तो वैसे बेशर्म सांसद को यहाँ से रिजाइन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 1000 बार कह चुका हूँ, जनता रिजनेशन ले ले,
सर जब भी यहाँ की आपराधिक घटनाओं पर चर्चा की जाती है संजय जायसवाल से एक तो ही वे MP बोलते हैं नहीं है, सर एक ही तीनों बात MP बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि सर तीनों MP है ना, शिवहर, मधुबन और मुजफ्फरपुर। लेकिन सर उनका जवाब ये रहता है शासन और प्रशासन में अंतर क्या तीनों है? MP ना, सर यहाँ और के यहाँ के राज्यसभा MP, चारों MP। सर यहाँ के नेता और अधिकारी बड़ी तेजी में आते हैं, कोई भी बड़ी घटना हो तो और कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर में कार्रवाई होगी, लेकिन कोई भी आज तक कार्रवाई कोई समय से नहीं कार्रवाई हुई है? वही तो हम पूछ रहे हैं सर, क्या लगता है कि तिवारी के यहाँ पप्पू यादव गए, उसके बाद अब कोई कार्रवाई उसके पहले हुई? अच्छा क्या लगता है कि अजीत बाबू को इतनी आसानी से न्याय मिल पाएगी सर? सर मैंने मुख्यमंत्री को कहा है जरूरत पड़ेगी तो पटना के मुख्यमंत्री के घर के आगे बैठ जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री तो अंधे और बहरे दोनों बने हुए ना, उनको सर सुनाई देता है, दिखाई देता है दोनों सर। बजे हमें गोबर पर घी गरगराने आता है। मैं पप्पू यादव हूँ। उनका ध्यान तो केवल शराबबंदी में, लेकिन उनकी प्रशासन हमको शराबबंदी को शराबबंदी नहीं है, शराब का पैसा ज्यादा वसूलने का एक रास्ता है। अच्छा सर चंपारण अपराधियों का हब बनता जा रहा है सर। सर यूनिवर्सिटी है, मैं पहले कह चुका हूँ, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण क्राइम और माफियाओं का हब बना हुआ है और ये सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करती है। अच्छा सर 48 घंटा की जब समय सीमा पूरी हो जाएगी, जिसके इंतजार में लोग यहाँ पे बैठे, उसके बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? अपराधी छोड़ो, दारू पकड़ो। शराबबंदी पर संशोधन की बात आजादी की लड़ाई लड़ी थी यहाँ पर। मैं आज घोषणा करता हूँ, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को अपराध मुक्त करने, इन माफियाओं से मुक्त करने के लिए हमको यहाँ पर रहना छोड़ दीजिए। एक एक गांव पद यात्रा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। हम पूरे बिहार के व्यवसायियों के लिए हम लाइसेंस की मांग करते हैं। सरकार अविलंब, जब आप अपराधी और माफियाओं को लाइसेंस पैसे पर दे सकते हैं तो फिर व्यवसायियों को क्यों नहीं? व्यवसायियों की हिफाजत कैसे होगी? लगातार कभी सेना के जांबाज साथियों को दुबे तिवारी की मौत, आज अभी मधुबन में एक निर्दोष लोगों को मार करके माथा थकुच करके उड़ा दिया गया, एकलौता बेटा। मैसी में 2 व्यापारियों को गोली मारी गई। ये क्या है? उसके बाद हम मौन, उसके बाद हम चुप। हम रमगढ़वा और इस मोतिहारी से आजादी चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया है, हम एसपी और डीआईजी से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार। लेकिन हम समाज से आग्रह करेंगे, एक बार इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। 16 साल नहीं, लगभग 37-38 साल से मात्र 2-3 लोगों को इस बिहार में बैठा बैठा करके जीवन हराम हो चुकी है। अब कितनी मौत के बाद आजादी मिलेगी? कब हमारे व्यापारी पीस होंगे? जिस स्टेट और कंट्री में व्यापारी सुरक्षित ना हो, मजदूर और किसानों की हिफाजत ना हो, वह कंट्री और स्टेट खत्म हो जाता है। और यही हालात हैं अभी। अजीत की हत्यारे को अविलंब, अन्यथा 24 तारीख को पूरे बिहार में धरना, उसके बाद गवर्नर हाउस मार्च, जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद। ये लड़ाई शुरुआत होगी 24 तारीख से। उस परिवार की नौकरी और 20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे और उनकी पत्नी को एक नौकरी की व्यवस्था हर कीमत पर। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। 2 बच्ची है मात, कंप्लीट रामगढ़वा और मोतिहारी सुरक्षित हो चुका है। हमारी रक्षा कौन कर रहा है? हम आ जा रहे हैं, लोग रास्ते में गोली मार दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अरे हुआ चली ना हुआ। ना जिंदाबाद नहीं, एकदम माना मत लगाइए।
पीछे तो आइए ना। अरे नीचे मुड़ी तो रहे अपन असर करवा तो फिर की होती पुतों के दोनों पोती एक मिनट पीछे कर बड़े भाई ना भैया देश का जो सेवा करता है घर सेफ नहीं है, घर सुरक्षित नहीं है। देश का सेवा करना क्या जरूरी है जिसका घर सुरक्षित नहीं है। जड़ से उखाड़ के फेंक लिए खाली सरकार दारू पकड़ रहा है, खाली दारू बोल रहा है, अपराधी को छोड़ो। आप लोग सब पटना में बैठ के ऐसे कीजिए। देखिए लड़का देश का सेवा करने वाला है, इसके घर का लोग इतना बहादुर लड़का। एक रॉबरी हुआ था यहीं पे पेट्रोल पंप पे, ही लड़का बम सहित उस क्रिमिनल को पकड़ लिया, पैर में भी लगा था तभी पकड़ लिया। तब इसी के घर के लोगों को ऐसा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।